अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक यहूदी और एक मुसलमान की कहानी सुना रहा हूँ। बहुत अच्छी कहानी और बिल्कुल हकीकत वाली कहानी है। एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। उस यहूदी के साथ उसका मुसलमान पड़ोसी बहुत अच्छा सलूक करता था। उस मुसलमान की ये आदत थी कि वो हर थोड़ी देर बाद ये जुमला कहता था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। समझ गए भाई? जब कोई भी उस मुसलमान से मिलता वो मुसलमानों से अपना ये जुमला ज़रूर सुनाता और जो भी उसके साथ बैठता उसे भी एक मजलिस में कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीनी से सुनाता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। उस मुसलमान का ये जुमला उसके दिल का यकीन था। उसके यहाँ की एक आदत बनी हुई थी। जो भी दोस्त आता था, जो भी उसका फ्रेंड होता था, जो भी होते थे, उसको वो यही बोलता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुरूद भेजने से आपकी हर दुआ कबूल होगी और हर हाजत पूरी होगी। तो एक दिन उसने एक साजिश तैयार की यहूदी ने, ताकि उस मुसलमान को जलील व रसवा किया जाए और दुरूद शरीफ की तासीर पर उसके यकीन को कमज़ोर किया जाए और उससे ये जुमला कहने की आदत छुड़वाई जाए। यहूदी ने एक सुनार से सोने की अंगूठी बनवाई। यहूदी ने, यानी कि एक प्लानिंग तैयार कर रहा था। ठीक है। और उसे ताकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाई कि उस जैसी अंगूठी पहले किसी के लिए ना बनाई हो। सुनार ने अंगूठी बना दी। वो यहूदी अंगूठी लेकर मुसलमान के पास आया। हाल अहवाल के बाद मुसलमान ने अपना वही जुमला, अपने वही दावत दोहराई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है। यहूदी ने दिल में कहा कि अब बहुत हो गई, बहुत जल्द ये जुमला तुम भूल जाओगे। ठीक है। कुछ देर बातचीत के बाद यहूदी ने कहा, मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरी एक कीमती अंगूठी है, वो आपके पास अमानत रख कर जाना चाहता हूँ, वापसी पर आपसे ले लूँगा। मुसलमान ने कहा, कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र होकर अंगूठी मेरे पास छोड़ दें, यानी कि अमानत रख जाएं। यहूदी ने वो अंगूठी मुसलमान के हवाले की और अंदाज़ा लगाया कि मुसलमान ने वो अंगूठी कहाँ रखी है। रात को वो छुप कर उस मुसलमान के घर कूदा और भला आखिर अंगूठी तलाश कर ली और अपने साथ ले गया। यानी कि वो रात को उसके घर आया, फिर उसने अंगूठी तलाश की, फिर जो है वो अंगूठी चुरा के ले गया। ठीक है। अगले दिन वो समंदर पर गया और एक कश्ती पर बैठकर समंदर की गहरी जगह पहुंचा और वहां अंगूठी फेंक दी और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। उसका ख्याल था कि जब वापसी आऊँगा और उस मुसलमान से अपनी अंगूठी मांगूंगा तो वो नहीं दे सकेगा, तब मैं उस पर चोरी और ख़यानत का इल्ज़ाम लगाकर खूब चीखूंगा और हर जगह उसे बदनाम करूंगा। वो मुसलमान जब अपनी इतनी रसवाई देखेगा तो उसे ख्याल होगा कि दुरूद शरीफ से काम नहीं बना और यूं वो अपना जुमला और अपनी दावत छोड़ देगा। मगर इस नादान को क्या पता था कि वो दुरूद शरीफ कितनी बड़ी नेमत है। यहूदी अगले दिन वापस आ गया, सीधा उस मुसलमान के पास गया और जाते ही अपनी अंगूठी तलब की। मुसलमान ने कहा, आप इत्मीनान से बैठें, आज दुरूद शरीफ की बरकत से मैं सुबह दुआ करके शिकार के लिए निकला था तो मुझे एक बड़ी मछली हाथ लग गई। बड़ी मछली हाथ लग गई भाई, समझो बात को। आप सफ़र से आए हैं, वो मछली खाकर जाएं। फिर उस मुसलमान ने अपनी बीवी को मछली साफ़ करने और पकाने पर लगा दिया। अचानक उसकी बीवी ज़ोर ज़ोर से चीखी और उसे बुलाया। वो भाग कर गया तो उस बीवी ने बताया कि मछली की पेट से सोने की अंगूठी निकली है। देखा, जो समंदर में फेंक के आया, फिर वही मछली ने उगल ली, फिर वही इसके पास आ गई, मुसलमान के पास। ये है दुरूद शरीफ की बरकत।
और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपनी यहूदी पड़ोसी की अंगूठी अमानत रखी थी। वो मुसलमान जल्दी से उस जगह गया जहाँ उसने यहूदी की अंगूठी रखी थी। अंगूठी वहाँ मौजूद नहीं थी। वो मछली की पेट वाली अंगूठी यहूदी के पास ले आया और आते का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हाजत पूरी होती है। फिर उसने वो अंगूठी यहूदी के हाथ पर रख दी। यहूदी की आंखें हैरत से बाहर, रंग का पीला और होंठ कांपने लगे। उसने कहा, ये अंगूठी कहाँ से मिली? ये अंगूठी कहाँ से मिली? रंग पीला हो गया उसका, परेशान हो गया। मैं तो समंदर में फेंक कर आया था, ये अंगूठी इस बंदे को कहाँ से मिल गई? मुसलमान ने कहा, जहाँ हमने रखी थी वहाँ अभी देखी, वहाँ तो नहीं मिली, मगर जो मछली आज शिकार के उसके पेट से मिल गई है। मामला मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानत आपको पहुंची और अल्लाह ताला ने मुझे परेशानी से बचा लिया। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत व मुराद पूरी होती है। यहूदी थोड़ी देर कांपता रहा, फिर बलक बलक कर रोने लगा। मुसलमान उसे हैरानी से देख रहा था। यहूदी ने कहा, मुझे गुस्ल की जगह दे दें। गुस्ल करके आया और फ़ौरन कलमा तैयबा, कलमा शहादत पढ़ने लगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहू व रसूल। वो भी रो रहा था और उसका मुसलमान दोस्त भी, और मुसलमान उसे कलमा पढ़ा रहा था और यहूदी ये अजीम कलमा पढ़ रहा था। जब उसकी हालत संभली तो मुसलमान ने उससे वजह पूछी। तब उस नौ मुस्लिम ने सारा किस्सा सुना दिया। मुसलमान के आंसू बहने लगे और वो ही साख्ता कहने लगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर जगह और हर हाजत मुराद पूरी होती है। एक आखिरी बात अर्ज़ करता चलूँ कि अगर कभी कोई वीडियो कॉल वाक़या, सच्ची कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगाए तो मुझे भी कमेंट्स कर दिया करें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजा करें। इसकी बहुत सारी बरकत है। हर चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, कुछ भी नहीं रहेगा। रहेगी तो यही बात रहेगी, जो हकीकत है वो हकीकत है और मैंने वो आपको हकीकत सुना दी है। इंशाअल्लाह आप इस पर यकीन करेंगे, दुआ मांगोगे, आपकी हर दुआ कबूल होगी। आमीन सुम आमीन। थैंक यू। आज का ये मेरा मैसेज था। मेहरबानी।